स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पे एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी में जो हमारा एलटी ग्रेड पोस्ट के लिए न्यू वैकेंसी निकल चुका है। तो इसमें कैसे क्या फॉर्म फिल करना है उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, जो इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और फिर यहाँ पे आपका दिया गया है नोटिफिकेशन एंड एडवर्टाइजमेंट, इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट में आपका दिया गया है असिस्टेंट टीचर के बारे में, जो कि आपका जो फॉर्म फिलिंग एप्लीकेशन डेट है वो आपका 28/7/2025 से स्टार्ट हो चुका है। और प्लस में आपका जो लास्ट डेट है वो आपका 28/8/2025 है। प्लस में यहाँ पे आपका जो एडवर्टाइजमेंट है इस पे क्लिक करेंगे एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए। फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है क्या इंग्लिश में हिंदी में, जो भी आपको देखना है उस पे लैंग्वेज में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपका दिया गया मेल एंड फीमेल बोथ के लिए ओपन है। प्लस में आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है स्टार्ट आपका 8/7/2025 से है। प्लस में लास्ट डेट है आपका 28/8/2025। फिर यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया है। फर्स्ट में आपको अपना ओटीआर करना है। और फिर फर्दर यहाँ पे आपका डिटेल दिया गया है, जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कैंडिडेट को अप्लाई करने के पहले वो आपको चेकआउट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपका जो फ़ी लगेगा उसके बारे में दिया गया है। आपका डिफरेंट कैटेगरी वाइज़ में आपका डिफरेंट फ़ी है यहाँ पे। प्लस में आपका यहाँ जो ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ी है, दोनों यहाँ पे ऐड करके आपका कैलकुलेट करके दिया गया है। फिर यहाँ पे जो टोटल आपका नंबर ऑफ वैकेंसी है उसके बारे में है आपका यहाँ पे। टोटल जो वैकेंसी है आपका यहाँ पे 7,466 है, जिसमें कि आपका मेल के लिए है 4,860 एवं फीमेल के लिए यहाँ पे दिया गया है 2,525। और यहाँ पे जो आपका पर्सन विद डिसेबिलिटी है उसके लिए यहाँ पे टोटल 81 सीट दिया गया है। ये आपका जो ग्रुप सी का जॉब है नॉन गेजेट पोस्ट के लिए, जिसमें कि आपका जो पे लेवल 7 का है। और प्लस में यहाँ पे जो डिफरेंट पोस्ट के लिए है यहाँ पे आपका दिया गया है डिफरेंट पोस्ट है। प्लस में आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसके बारे में भी यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आपका फुल डिटेल है कि क्या-क्या क्राइटेरिया है, आप इसको एक बार चेकआउट कर लीजिएगा फॉर्म फिलिंग करने के पहले। तो चलिए अब इसको फॉर्म फिल करते हैं। तो फॉर्म फिल करने के लिए अप्लाई पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो डिफरेंट पोस्ट है वैकेंसी डिपार्टमेंट वो आपका यहाँ पे दिया गया है। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कीजिएगा, प्लस में आपका कितना वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी पोस्ट में वो यहाँ पे दिया गया है। प्लस अगर यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन पूरा डिटेल में दिया गया है। और प्लस में यहाँ पे फी भी जो कितना क्या लगेगा उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। और फिर यहाँ पे ऑथेंटिक विथ ओटीआर पे क्लिक करेंगे। अभी फिर से हमको यहाँ पे क्लिक करना है ऑथेंटिक विथ ओटीआर सर्वर। फिर यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या आपने पहले ओटीआर कंप्लीट कर लिया है? यदि आप यहाँ पे यस करते हैं तो आपको यहाँ पे गो पे क्लिक करना है। यदि आपने ओटीआर नहीं कंप्लीट किया है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। और फिर क्लिक हियर टू गेट ओटीआर नंबर पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मेरा ओटीआर जो फॉर्म है वन टाइम रजिस्ट्रेशन वो ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में आपको अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर फिल करके वेरीफाई पे क्लिक करना है। तो नेक्स्ट पेज में यहाँ पे बोला जा रहा है आपको कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपने जो फिल किया है वो आप मॉडिफाई नहीं कर सकते वन टाइम रजिस्ट्रेशन के टाइम में। तो उसके बाद फिर यहाँ पे गेट ओटीपी ऑन ईमेल पे क्लिक करेंगे। तो हमारा ईमेल आईडी वेरीफाई हो चुका है। तो फिर से यहाँ पे गेट ओटीपी ऑन मोबाइल पे क्लिक करेंगे। तो मेरा मोबाइल नंबर भी वेरीफाई हो चुका है। फिर यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। तो सेकंड स्टेप में यहाँ पे आपको अपना लेटेस्ट फोटोग्राफ अपलोड करना है। प्लस में आपको यहाँ पे लेटेस्ट सिग्नेचर अपलोड करना है। इसका यहाँ पे डायमेंशन आपका दिया गया है फोटो एंड सिग्नेचर का। तो चलिए इसको अपलोड करते हैं। तो यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड कर चुके हैं। तो नेक्स्ट में आपको अपना यहाँ पे आधार नंबर फिल करना है, लास्ट का 6 डिजिट, जो कि आपका ऑप्शनल है, आप फिल कर भी सकते हैं नहीं कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम फिल करना है। फिर यहाँ पे सेकंड नेम एंड लास्ट नेम। यदि आपका मिडिल नेम नहीं है तो यहाँ पे सिर्फ लास्ट नेम फिल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। और फिर यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, जिसमें कि आपको यहाँ पे पहले ईयर सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपका मंथ रहेगा। और फिर यहाँ पे आपका डेट रहेगा। फिर यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप कौन से स्टेट के डोमिसाइल हैं, तो यहाँ पे आपको अपना डोमिसाइल सेलेक्ट कर लेना है, स्टेट आपका। फिर यहाँ पे आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है कि आपका कौन सा होम डिस्ट्रिक्ट है।
फिर यहाँ पे आपका कैटेगरी क्या है वो सिलेक्ट करना है, ये जनरल है, ईडब्ल्यूएस है या एसटी, एससी, ओबीसी है। यदि आप यूपी के बाहर के हैं तो आपका जनरल में ही आएगा। फिर यहाँ पे एप्लीकेंट के फादर के फर्स्ट नेम को फिल करना है, फिर यहाँ पे आपका मिडिल नेम होगा, फिर यहाँ पे लास्ट नेम हो गया। तो सिमिलर वे में यहाँ पे आप एप्लीकेंट का जो है मदर के नेम को फिल करना है, फिर यहाँ पे मिडिल नेम होगा, फिर यहाँ पे लास्ट नेम फिल कर देना है। फिर यहाँ पे जो आपका क्वालिफिकेशन है हाई स्कूल का वो सिलेक्ट करना है, आपका बोर्ड कौन सा है, यहाँ पे डिफरेंट बोर्ड आपका दिया गया है। यदि इस लिस्ट में आपका बोर्ड का नाम नहीं है तो लास्ट में यहाँ पे आपका है अदर बोर्ड, वो सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे लिस्ट में आपको एक बार चेकआउट कर लेना है। फिर यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग देना है, आप कौन से ईयर में पास किए थे एग्जाम को। फिर यहाँ पे आपका जो रोल नंबर है वो फिल कर देना। फिर यहाँ पे कैप्चा को फिल करके यहाँ पे रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है लॉगिन का। तो यहाँ पे लॉगिन में आपको बोला जा रहा है कि लॉगिन करने के लिए तो यहाँ पे आपको ऑप्शन है ओटीपी के थ्रू या पासवर्ड के थ्रू। तो आपको फर्स्ट में ओटीपी के थ्रू करना है। यहाँ पे दो ऑप्शन है आपका, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। आप तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, फिर यहाँ पे गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। यहाँ पे ओटीपी वेरीफाई करके फिर यहाँ पे आपको कैप्चा फिल करना है, फिर यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं, तो यहाँ पे आपको पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोला जा रहा है। इस तरह यहाँ पे फॉर्मेट भी दिया गया है नीचे में आपका, क्योंकि आपका पासवर्ड आपका एटलीस्ट 1 डिजिट होना चाहिए, प्लस में आपका 1 एक लोअर केस में, प्लस में आपका 1 एक अपर केस में, और फिर यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर होगा जिसका कि आपका लेंथ आपका 8 से लेके 15 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। तो चलिए इस पासवर्ड को क्रिएट करते हैं और फिर सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपका लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपना अदर डिटेल फिल करना है, क्योंकि यहाँ पे आपका अदर पर्सनल डिटेल होगा। तो फर्स्ट में यहाँ पे आपको अपना सिटीजनशिप सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आपका मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है कि मैरिड है, अनमैरिड है या सिंगल है। फिर यहाँ पे आर यू डिपार्टमेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर वो सेलेक्ट करना है आपको, यहाँ पे यस या नो। फिर यहाँ पे क्या आप एक्स आर्मी मैन है तो उसका यहाँ पे डिटेल सेलेक्ट करना है, यदि आप यहाँ पे यस करते हैं तो फिर आपको यहाँ पे सर्विस का ड्यूरेशन फिल करना है, प्लस में आपका रिटायरमेंट डेट फिल करना है, तो यहाँ पे नो कर लेंगे। फिर यहाँ पे क्या आप हैंडीकैप में आते हैं, यदि आते होंगे तो यहाँ पे यस सेलेक्ट करेंगे। फिर यस सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना यहाँ पे डिटेल फिल करना पड़ेगा, क्या का फिजिकली प्रॉब्लम है या यस या नो। प्लस में आपका यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन भी दिया गया है, उससे रिलेटेड आपको फिल कर लेना है। यदि आप यहाँ पे नहीं आते हैं तो यहाँ पे नो कर देंगे। फिर यहाँ पे आपका ऑप्शन एक्स्ट्रा स्किल या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे यदि आप यस करते हैं तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट द लेवल ऑफ प्लेयर सेलेक्ट करना है कि इंटरनेशनल है, नेशनल है, स्टेट लेवल है या आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल है, वो आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है क्या आपने एनसीसी किया है, यहाँ पे यस या नो। आप यदि आप पे यस करते हैं तो फिर आपको यहाँ पे लेवल ऑफ सर्टिफिकेट चूज करना पड़ेगा, कौन सा लेवल का सर्टिफिकेट है, लेवल ए, लेवल बी, लेवल सी। यदि आपने नहीं किया तो यहाँ पे नो कर देंगे। तो नेक्स्ट में आपको यहाँ पे फिल करना है क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है, यहाँ यस या नो का ऑप्शन है, या करंट वर्किंग है। यहाँ पे यदि आप करते हैं तो यहाँ पे करंट वर्किंग सेलेक्ट कर लेना है, प्लस में आपका करंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। प्लस में आपका यहाँ पे डिपार्टमेंट डिटेल देना है, क्या आपको डिपार्ट किया गया था यूपीपीएससी के थ्रू। यहाँ पे यस या नो का ऑप्शन है तो यहाँ पे नो सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना कम्युनिकेशन डिटेल फिल करना है। तो यहाँ पे आपको अपना परमानेंट एड्रेस फिल करना है। तो यहाँ पे आपको अपना फादर के नेम को फिल कर देना है जो कि आपका केयर ऑफ में होगा। फिर प्लस में यहाँ पे आपका एड्रेस लाइन 1 है जो आपका विलेज का नेम होगा वो यहाँ पे फिल कर देना है। प्लस में दोनों बॉक्स जो लाइन 2 है दोनों का यूज करके फिर यहाँ पे आपको स्टेट का नेम सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के नेम को सिलेक्ट करना है, कौन से आप डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पे आपको अपना तहसील सेलेक्ट करना है, कौन सा आपका तहसील आता है। फिर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आप अर्बन में या रूरल में आते हैं, वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो आप यहाँ पे यदि अर्बन सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा नगर पंचायत या पालिका का नाम क्या है, प्लस में आपका वार्ड का नाम क्या है और फिर आपका मोहल्ला का नाम क्या है वो फिल कर देना है। और यदि आप यहाँ पे रूरल सेलेक्ट करते हैं तो उसमें यहाँ पे आपको अपना ब्लॉक का नेम सेलेक्ट करना है, कौन सा आपका ब्लॉक है।
और फिर यहाँ पे ग्राम पंचायत के नेम को फिल करना है, प्लस में यहाँ पे आपका विलेज जो लिस्ट दिया गया वो आपको सेलेक्ट कर लेना है कौन से विलेज में आप आते हैं। और फिर यहाँ पे आपको अपना पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करना है, कौन सा आपका पुलिस स्टेशन है। फिर यहाँ पे आपका हाउस नंबर लिखना है जो कि कंपल्सरी नहीं है, यहाँ पे सिमिलर वे में आपको पोस्ट ऑफिस लिखना है और फिर यहाँ पे आपको अपना पिन कोड नंबर फिल कर देना है। यदि आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे, यदि डिफरेंट है तो दोनों को फिल करके फिर यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज में आ गया है, यहाँ पे शो हो रहा है हमारा फोटो एंड सिग्नेचर जो अपलोड किए थे, प्लस में यहाँ पे आपका इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है। आपका जो सिग्नेचर है वो होगा वो आपका इंग्लिश हिंदी में दोनों में होगा, जो कि नीचे में यहाँ पे एग्जाम्पल में भी दिया गया है, प्लस में इसका साइज भी दिया गया है। तो आप यहाँ पे अपडेट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लॉक एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपने जो OTR फिल किया, यहाँ पे प्रिंट का भी ऑप्शन आ रहा है, प्रिंट भी कर सकते हैं, नहीं तो आपने जो भी यहाँ पे डिटेल फिल किया है उसको आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। और फिर लास्ट में यहाँ पे आपका डिक्लेरेशन बॉक्स है, इस पे क्लिक करके एंड यहाँ पे लॉक एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। लॉक एंड फाइनल सबमिट हो जाने के बाद यहाँ पे टॉप में ऑप्शन है गेट OTR नंबर, इस पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे क्लिक टू जनरेट OTR नंबर पे क्लिक करेंगे। तो हमारा यहाँ पे OTR नंबर जनरेट हो चुका है। तो ये हमारा स्टेप बाय स्टेप वाइज प्रोसेस मेरा कंप्लीट हुआ। अब इसको क्लोज करेंगे और अब चलिए देखते हैं कि फॉर्म कैसे फिल करते हैं। तो यहाँ पे जो अप्लाई बटन इस पे फिर से क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे जो पोस्ट था इसको सेलेक्ट कर लेंगे जिस पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर रहे थे। यहाँ पे हमारा OTR नंबर मिल चुका है, यस पे क्लिक करेंगे, गो पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे अपना OTR नंबर फिल करके प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। OTR नंबर देने के बाद हमारा यहाँ पे डिटेल आ गया है, तो क्लिक हियर तो ऑथेंटिकेट पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। यहाँ पे एप्लीकेंट को ऑथेंटिकेट करने के लिए बोल रहा है, जो कि यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास, थ्रू OTP या थ्रू पासवर्ड। तो OTP में आपका यहाँ पे दो भी ऑप्शन है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी। तो आपको यहाँ पे जिसके थ्रू भी ऑथेंटिकेट करना है वो सिलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पे जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं, यहाँ पे आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे आपका पूरा डिटेल दिया गया है जो कि आपने OTR के टाइम में फिल किया था, वहाँ से आपका डिटेल पूरा फेच हो गया है। तो यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन का डिटेल दिया गया है, आपने जिस पोस्ट पे अप्लाई किया है तो आपके पास ये सब क्वालिफिकेशन है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे फिर आपको यस कर देना है और फिर यहाँ पे कैप्चा को फिल करके प्रोसीड फॉर एंटरिंग अदर डिटेल पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। तो मेरा यहाँ पे एप्लीकेशन डैशबोर्ड ओपन हो चुका है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो आपका है अप्लाइड फॉर पोस्ट में असिस्टेंट टीचर से। तो फिर यहाँ पे आपका एप्लीकेशन पार्ट 2 है, सबमिट डिटेल, तो इस पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे आपका पूरा डिटेल आ गया है जो कि आपने फिल किया था। तो फिर आपको यहाँ पे प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करना है। तो फर्स्ट में आपका है, क्या आपने टेरिटोरियल आर्मी में मिनिमम 2 ईयर सर्व किया था, यस या नो का ऑप्शन है, इसमें नो कर देना है। और फिर क्या आपके पास बी सर्टिफिकेट लेवल है एनसीसी में, इसमें भी आपको नो सिलेक्ट कर देना है। और फिर यहाँ पे आई एक्सेप्ट दी अबव डिक्लेरेशन पे यस सिलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पे कैप्चा को फिल करेंगे, फिर प्रीव्यू फॉर्म पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। तो मेरा यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन आ गया है, तो आप यहाँ पे अपना डिटेल एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। आपने जो भी डिटेल फिल किया है उसको एक बार करेक्ट वे से चेक कर लेना है, क्योंकि बाद में आप इसको एडिट या मॉडिफाइड नहीं कर सकते हैं। यदि आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन फिल किया है तो यहाँ पे आपका एडिट बटन है, उस पर क्लिक करके आपको एडिट करके करेक्ट कर लेना है। सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं। तो आपका यहाँ पे फी कंफर्मेशन विंडो ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आ रहा है, डू यू वांट टू प्रोसेस फॉर फी पेमेंट, यस या नो का ऑप्शन है, यस वाले पे क्लिक कर देंगे। तो मेरा ये पेमेंट विंडो ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपका डिफरेंट मेथड है पेमेंट करने के लिए। फर्स्ट में आपका है नेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट, अदर पेमेंट मोड,
अब जो भी पेमेंट से पेमेंट करना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका यूपीआई पेमेंट इस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आ रहा है यूपीआई आईडी या क्यूआर कोड, तो क्यूआर कोड पे क्लिक करेंगे। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर देंगे और फिर अपने फॉर्म को प्रिंट आउट निकाल लेना है। तो हमारा ये फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस पूरा कंप्लीट हुआ। ओटीआर करने में आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं क्योंकि सर्वर जो है वो स्लो चल रहा है, और यदि आपको भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।